हेलो एवरीवन, here we are with the part number 4. So I wish कि आपको part number 1, 2, 3 में समझ में आया होगा. So let's see the part number 4 because it's little code related. अगर आपने part number 1, 2, 3 को अच्छे से याद किया होगा, समझा होगा, प्रैक्टिस की होगी तो आपको part number 4 easily आ जाएगा. So let's see. So you have already learned how to report the statements. Am I right? Okay. So here we are with few more rules for the reporting various other kinds of statements. So to report a conversation, अब conversation को imagine करो, how you will report. It will be little typical, like हमारे सामने simple sentence आता है तो हम जल्दी से कर लेते हैं in the seconds just. But यहाँ पे थोड़ी सी conversation है तो आप उसको भी break करोगे, आपको easily आ जाएगा. Let's see कि हमने part 1 में क्या पढ़ा था. Part 1 मैंने कहा था ये correlate है. Part 1 आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी. जो लाइन लिखी है, the pronoun is changed, the time and place expression are changed and the tense is shifted to the past. मैंने आपको बताया था, फर्स्ट एग्जांपल मैंने एक लिया था, माय मदर से स्टार्ट था वो, जिसमें कि हमने प्रोनाउन का क्या चेंज किया था, आई को शी में किया था. टाइम एंड प्लेस में क्या चेंज किया था, टुमारो को द नेक्स्ट डे में किया था. और टेंस का क्या चेंज किया था, विल को वुड में किया था. सो प्लीज़ आई एम सेइंग अगेन 1, 2, 3 पार्ट्स को आप पहले जाइए, आप 4th पार्ट तभी समझ पाएंगे. दैट्स इट. सो लेट्स सी. Ananya, I was eating when the phone rang. Okay, wait, I am seeing here. Okay, मैं कुछ देख रही हूँ यहाँ पे कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये मेरे क्वेश्चन की तरह हैं और ये जो पैराग्राफ में हैं ये आंसर्स की तरह हैं. तो मैं आपको क्वेश्चन बोलूँगी, फिर मैं इसका आंसर बोलूँगी. अगर मैं ऐसे बोलूँगी तो आपको समझ में भी नहीं आएगा. ओके, सो सी, पहला क्वेश्चन. अनन्या, I was eating when the phone rang. It's in direct speech. इनडायरेक्ट में कैसे लिखेंगे, अनन्या सेड दैट आ जाएगा. शी हैड बीन ईटिंग व्हेन द फोन रैंग. अब इसमें चेंज क्या क्या हुआ देखिए. पहले प्रोनाउन का क्या चेंज हुआ, आई को शी में हो गया. ठीक है, वॉज ईटिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो ये किस में चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा ये. सो हैड बीन ईटिंग व्हेन द फोन रैंग, इसमें हो जाएगा. देन नेक्स्ट है आई होप means Raghu said, Raghu, I hope you took a message from the caller. तो अभी indirect में क्या होगा, Raghu hoped that she had taken a message from the caller. She had हो गया, चेंज हुआ ना, प्रोनाउन का भी हुआ, टेंस का भी हुआ और टाइम एंड एक्सप्रेशन का भी हुआ. थर्ड सेंटेंस है अनन्या, I did, comma, he said that the Mr. Bose should call him back. So what will be the indirect, Ananya said that she had that she had and the Mr. Bose should call him back. So आप इस 3 एग्जाम्पल्स में आप इजीली देख सकते हो कि इसमें प्रोनाउन टेंसेस का प्लस टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशन का चेंज हुआ ही हुआ है. तो आप एग्जामाइन कर सकते हो कि कितना पार्ट को रिलेट है हमारे पिछले पार्ट से. ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि रिपोर्ट कैसे करनी है कन्वर्सेशन को. ओके, सो अब सेकेंडली हम आ जाते हैं फॉर क्वेश्चंस बिगिनिंग विथ WH वर्ड्स. WH वर्ड्स को आपने बहुत सुना होगा, शॉर्ट में हम कह देते हैं WH वर्ड से स्टार्ट होगा. लाइक WH वर्ड्स होते क्या हैं, WH वर्ड्स वो होते हैं जो क्वेश्चंस होते हैं, लाइक हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, एटसेट्रा. सो द रिपोर्टेड स्पीच इज रिटन एज अ स्टेटमेंट एंड द सब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर द वर्ब एंड द नो क्वेश्चन मार्क इज पुट. देखें कैसे. कोटेशन मार्क, वेयर WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है ना, वेयर कैन आई फाइंड अ रेड कलर्ड बैग, क्वेश्चन मार्क, कोटेशन मार्क क्लोज्ड. शी आस्क्ड, ओके, शी आस्क्ड वेयर शी कुड फाइंड अ रेड कलर्ड बैग. सो अब इसमें हमने क्या किया है, जो सब्जेक्ट है उसको हमने आगे कर दिया है. ठीक है, इसमें दिया गया रिपोर्टेड स्पीच इज रिटन एज अ स्टेटमेंट, द सब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर वर्ब. वर्ब क्या है, देखें, वेयर शी कुड फाइंड, इसके पहले हमने सब्जेक्ट रख दिया. शी आस्क्ड वेयर शी कुड फाइंड अ रेड कलर बैग और नो क्वेश्चन मार्क, इवन नॉट अ कोटेशन, सिंगल कोटेशन मार्क. पहले हमने पढ़ा था कि कोटेशन मार्क हम नहीं यूज़ करते हैं अपने स्टेटमेंट में. नेक्स्ट एक बार और देख लेते हैं. फरहान आस्क्ड मी, कॉमा, कोटेशन मार्क, WH, व्हेन आर यू गोइंग टू द पेट शॉप, क्वेश्चन मार्क, कोटेशन मार्क. सो आंसर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा वर्ब के. फरहान आस्क्ड मी व्हेन आई वाज प्लेइंग टू द पेट शॉप. मैंने कहा प्रोनाउन के भी चेंजेस आएंगे, टेंसेस के भी चेंजेस आएंगे, टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशन के भी चेंजेस आएंगे. और इसमें जो
क्वेश्चन वर्ड्स में दिया गया है, ये भी दिया गया है, कहा गया है वर्ब के पहले सब्जेक्ट आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क नहीं पुट होंगे, कोटेशन मार्क तो स्पेशली नहीं होंगे, ओके, इनडायरेक्ट में. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन बिगिनिंग विद इंटेरोगेटिव फॉर्म्स ऑफ वर्ब. द रिपोर्टेड स्पीच इज रिटन एज अ स्टेटमेंट. मीन्स जो रिपोर्टेड स्पीच है दैट इज रिटन एज स्टेटमेंट. द सब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर द वर्ब एंड इफ और वेदर is placed after the reporting speech. No question mark is put at the end. So let's see with an example. So Tony asked Sania, comma, quotation mark, can I help you with this question? Question mark, quotation mark close. अब मैं आपको पहली चीज़ें क्लियर कर देती हूँ. जब भी आपको आंसर यस या नो में मिल रहा है, जैसे कि अगर मैंने आपसे पूछा कि आपको समझ में आ रहा है, आप मुझे डिफ़ाइन तो नहीं करोगे. जब आप मुझे डिफ़ाइन नहीं करोगे, जब आपका आंसर यस या नो में आ रहा है तो आप वेदर या इफ़ यूज़ करोगे. जब भी आपका आंसर यस या नो में आ रहा है, ओके, इतनी चीज़ अभी ध्यान में रख, बिल्कुल माइंड में फिक्स कर लीजिए. वेदर या इफ़ का आप यूज़ करोगे, ओके. सो क्या हो जाएगा सेंटेंस? टोनी आस्क्ड सानिया वेदर ही कुड हेल्प हर विद दैट क्वेश्चन, ओके. नेक्स्ट है quotation mark, would you pass me the soup? Question mark, quotation mark close. I asked my brother if he could pass me the soup. यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो कैसे कैसे हैं, देखिए. जो चेंजेस हैं यहाँ पे था लाइक what is written that would you, लाइक जो हमारा ऑब्जेक्ट है तो वो पहले आ जाएगा और जो मॉडल है वो बाद में आ जाएगी. would could चेंज हो जाएगा, लाइक models will be also changed as I told you the slide changes in my, I think in my second या third video में. You must watch that, okay. So I asked my brother if he could pass me the soup. ठीक है. So अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे. To convert commands, advised, requests to reported speech, okay. So the reporting verb is changed to ordered, requested, advised, forbade, urged, सजेस्टेड और आस्क डिपेंडिंग ऑन द टोन ऑफ द कमांड. कि किस वे से वो बोला गया. मैंने गुस्से में बोला, आपको देखनी चाहिए वीडियो. मैंने प्यार से बोला, आप यू मस्ट वॉच द वीडियो, आपको जानी चाहिए वीडियो. लाइक ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, जो वे है सेंटेंस का, दैट इन द वे, इन द टोन you have to answer it. So let's see the example. The teacher told us, comma, quotation mark, you should talk, means sorry, you should not talk loudly in the class. So it's a command. ये command है तो मीनिंग. सो आप क्या करिए, जब कमांड दिया जाएगा तो फॉरबिट आई थिंक मीनिंग बहुत लोगों को नहीं पता होगा. जब हम किसी को कमांड करते हैं तो हमें ये नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट डू दैट. सो लाइक दैट. सो द टीचर फॉरबिड अस फ्रॉम टॉकिंग loudly in the class. Second example, Rishu's father told him, comma, quotation mark, you can ask your sister for the help in maths, quotation mark close. It's a advice कि तुम अपनी सिस्टर से कह सकते हो. So Rishu's father suggest किया him to ask his sister for help in maths. Okay. Third है, Eman said to me, comma, quotation mark open, could you please tell me which chapters we have to study? ये रिक्वेस्ट है, क्या तुम मुझे बता सकते हो. सो एमान रिक्वेस्टेड मी टू टेल, रिक्वेस्ट की उसने मुझे, मी टू टेल विच चैप्टर्स वी हैव टू स्टडी. सो रिक्वेस्ट की, सो इन दैट टोन वी हैव आंसर्ड. एक में कमांड था, एडवाइस थी, रिक्वेस्ट थी, इन द सेम टोन यू हैव टू आंसर. अब हम नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं. टू कन्वर्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू इंडायरेक्ट, द एक्सक्लेमेशन mark and the words like hooray, alas are dropped. The reporting verb is changed to exclaimed with joy, exclaimed with wonder, exclaimed with great sorrow, exclaimed with joyfully or sorrowfully. The reported speech is written as a statement and what or how is changed into very or very great. अभी आपको पता चलेगा कि वॉट और हाउ क्यों वेरी और वेरी ग्रेट में चेंज होते हैं और ये एक्सप्लेन विथ जॉय, सोरो, वंडर, एक्सेट्रा 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 क्यों ऐड होते हैं. सो फर्स्ट एग्जाम्पल है, ध्रुव सेड, कॉमा, कोटेशन मार्क, अलास, एक्सक्लेमेशन मार्क, माई ब्लेजर इज टॉर्न. सो इन्होंने कहा है कि जो ध्रुव हैं वो कहते हैं सोरो के साथ, ओह अलास, कि मेरा जो ब्लेज़र है वो मुड़ गया है, टॉर्न हो गया है. So that is in the tone of sorrow, sorrowfully. So क्या हो जाएगा, Dhruv explained sorrowfully that his blazer was torn. Okay. तो इसमें टेंस का भी चेंज आया है, प्रोनाउन का भी चेंज आया है, टाइम एंड एक्सप्रेशन, प्लेस का भी चेंज आया है.
Subhas said, comma, quotation mark, how delicious is this cake, exclamation, quotation mark close. Okay, so Subhas exclaimed, इसके आगे हमने कुछ नहीं ऐड किया, अभी पता चलेगा आपको क्यों. that the cake was very delicious. Let's come to the point. देखोगे आप कि what और how चेंज होता है very और very great में. लाइक हमने यहाँ पे exclaimed very तो नहीं लिख सकते थे ना. सो हमने क्या किया कि यहाँ पे देखिए, and what और how is changed to very और very great. very और very great में what और how चेंज होंगे, ये पॉइंट तो मार्केबल है. ओके, सो आई एक्सप्लेन दैट द केक वॉज वेरी डिलीशियस. लाइक जो हम टेंस है उसके बाद वी कैन यूज़ इट. नाउ लास्ट इज की फॉर रिपोर्टिंग सेंटेंसेज दैट एक्सप्रेस एज अ विश. द रिपोर्टेड स्पीच इज रिटन एज अ स्टेटमेंट. द एक्सप्लेनेशन मार्क इज ओमिटेड. ओमिटेड का मतलब होता है एक्सक्लेमेशन मार्क इज ओमिटेड, हटा दिया जाता है. सेड इज रिप्लेस्ड टू बी प्रेड और विश. जब आप किसी को आशीर्वाद देते हो कि मैं इच्छा कर, मतलब कि आपकी जो इच्छा होती है वो आप दूसरे के सामने प्लेस करते हो. ओके, एंड मे इज़ चेंज टू माइट. अब चलिए ये जो एक एग्जाम्पल दिया गया ना, इसमें से हम बहुत समझ जाएंगे. अभी आप देखेंगे, संगीता सेड टू द कपल, कॉमा, डबल कोटेशन मार्क, मे दे ऑलवेज बी हैप्पी एंड एक्सक्लेमेशन एंड अगेन कोटेशन मार्क इज क्लोज्ड. सो संगीता ने विश की, जो दो कपल थे, ओके, दैट द कपल माइट. मैंने कहा था माइट, ये पास्ट में है ना, तो पास्ट में चेंज करना तो माइट में चलेंगे. मतलब जो माइट है वो हम नोट करेंगे, माइट है जो वो बोलेंगे ऑलवेज बी हैप्पी. तो अब देखिए सेड रिप्लेस हो जाएगा, जो सेड होगा रिप्लेस हो जाएगा प्रेड या विश्ड से. अगर मैंने प्रेड या विश्ड से, ओके, और जो अगर प्रेजेंट में है तो वो मे होगा. लाइक जो सेंटेंस डायरेक्ट में होगा वो प्रेजेंट में होगा, जो इनडायरेक्ट में होगा वो पास्ट में होगा. तो हमने प्रेजेंट में मे यूज़ किया और पास्ट में माइट यूज़ किया. सो अब मैं फिर से आपको थोड़ा सा लिटिल समरी देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा फोर्थ वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा. सबसे पहले तो कन्वर्सेशन को हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया. हम जान सकते, अब हम तुरंत यूज़ सेकेंड्स में कर लेंगे कि हम क्यों ब्रेक करेंगे. जो कॉम्प्रीहेंशन अगर हमें कन्वर्ट करना होगा तो हम उसको ब्रेक करेंगे सेंटेंस में, फिर सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे. फिर सेकेंडली हमने क्या पढ़ा कि WH क्वेश्चंस को जो हमारे सामने आते हैं उनको कैसे करेंगे. जो सब्जेक्ट होगा बिफोर दी वर्ब, वी विल प्लेस द सब्जेक्ट बिफोर दी वर्ब विद नो क्वेश्चन मार्क. ओके, फिर हमने क्या पढ़ा कि क्वेश्चन मार्क बिगिनिंग विद इंटरोगेटिव फॉर्म्स, कि जो अगर इंटरोगेटिव फॉर्म्स में मॉडल्स भी हैं तो आप क्या करोगे, अगर उसका आंसर येस या नो में आ रहा है तो आप इफ़ या वेदर यूज़ करोगे. ओके, फिर हमने क्या पढ़ा, टू कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, रिपोर्ट, स्पीच. ठीक है, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस को आप कैसे करोगे कि जो टोन में वो बोल रहा है उसी टोन में आप उसको लिख दोगे. प्रोनाउन, टाइम, प्लेस, एक्सप्रेशन और टेंसेस का चेंज आना ही आना है, वो तो आप करोगे ही करोगे. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे करोगे. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जस्ट यू नीड टू डू व्हाट. टोन तो आप लिखोगे किस टोन में वो कर रहा है, मतलब क्या उसकी फीलिंग आ रही है. एक्सक्लेम्ड विद यू विल ज्वाइन. और इसमें एक और चीज़ है कि जो व्हाट और हाउ है वो वेरी या वेरी ग्रेट में चेंज हो जाएगा. ठीक है, और जब ये वेरी ओ वेरी ग्रेट लगेगा तो एक्सक्लेमेंट के साथ कुछ नहीं लगेगा. ओके, लास्ट है कि जो सेंटेंसेस हैं जिसमें हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, ओके, लाइक दैट. सो सेड रिप्लेस हो जाएगा प्रिया वेस्ट से, और जो मे हो जाएगा वो माइट में चेंज जाएगा. मीन्स मैं आपसे कह रही हूँ अगर आपका डायरेक्ट में है तो उसमें मे होगा, इनडायरेक्ट में होगा तो माइट होगा. सो हेयर आई एम एंडिंग माई वीडियो. थैंक यू.